इस वीडियो में आप हेटेरोजीनियस कलेक्शन के बारे में पढ़िएगा। पिछले वीडियो में आप एरे रेफरेंसेस के बारे में पढ़े थे। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि इस वीडियो में आप हेटेरोजीनियस कलेक्शन को आसानी से समझ सकें। चलिए अभी एक प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग बहुत पहले एक वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इसको देखे थे। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एक एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर दो फील्ड है, आईडी और नेम। एक कंस्ट्रक्टर है जो इस दोनों फील्ड को इनिशियलाइज कर रहा है और एक मैसेज यहाँ प्रिंट हो रहा है डियर नेम और एम्प्लॉय नंबर आईडी। यानी ये एम्प्लॉय क्लास क्या करेगा, तो इसका कंस्ट्रक्टर दो फील्ड को इनिशियलाइज करेगा और ये मेथड जो है एक यहाँ पे वो मैसेज रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप का, डियर नेम और एम्प्लॉय नंबर जो है। अब इस एम्प्लॉय क्लास जो है मेरा, ये आवरली क्लास जो है वो एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और इसमें इसका एक लोकल फील्ड है टोटल आवर्स, कितना आवर्स वो एम्प्लॉय काम किया है वो आवरली। यहाँ पे एक मंथली भी है, यानी दो तरह का मेरे पास स्टाफ है। कुछ स्टाफ है जो आवरली काम करता है, आवरली पेमेंट लेता है। कुछ स्टाफ है जो मंथली काम करता है और मंथली पेमेंट लेता है। तो आवरली क्लास में एक यहाँ पे है एक इसका लोकल फील्ड टोटल आवर्स और ये एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली आईडी नेम और एक नया फील्ड क्या हो गया, टोटल आवर्स। तो आवरली का एक कंस्ट्रक्टर है जो आईडी नेम और टोटल आवर्स एक्सेप्ट करेगा और एम्प्लॉय क्लास के यानी सुपर में जाकर के आईडी नेम को इनिशियलाइज करेगा, जो कि एम्प्लॉय में है आईडी और नेम, इसको यहाँ से इनिशियलाइज करेगा और फिर अपने एक लोकल जो टोटल आवर्स है उसको भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसमें एक यहाँ पे मेथड है, वॉइड टाइप का मेथड है जो दो मैसेज प्रिंट करेगा। सबसे पहला मैसेज में क्या करेगा, तो गेट नेम आईडी सुपर का जो मेथड है यहाँ पे एम्प्लॉय में जो गेट नेम आईडी है उसको कॉल करेगा, यानी डियर नेम और उनका एम्प्लॉय आईडी ये प्रिंट करेगा और फिर ये टोटल आवरली सैलरी को कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। यदि टोटली इसको देखें तो आवरली जो है वो एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा है, इसका लोकल फील्ड है, कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज कर रहा है और ये जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे आवरली का, आवरली पे स्लिप वो दो लाइन प्रिंट करेगा। एक तो इंट्रोडक्शन डियर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डियर और एम्प्लॉय नंबर, डियर नेम एम्प्लॉय नंबर, और दूसरा है कि ये टोटल सैलरी आवरली सैलरी इज 100, मतलब पर आवर के हिसाब से टोटल जो आवर होगा उसमें कैलकुलेट करके टोटल आवरली सैलरी प्रिंट करेगा। मंथली सैलरी भी जो है वैसा ही कुछ है, मंथली है जो एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा है, इसका टोटल मंथ्स कितना मंथ्स का पेमेंट देना है वो है। और यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर है जो आईडी नेम जो सुपर का फील्ड है उसको इनिशियलाइज कर रहा है और टोटल मंथ जो इसका यहाँ पे लोकल फील्ड है इसको इनिशियलाइज कर रहा है। और उसी की जिस तरह आवरली में था उसी तरह मंथली में भी मंथली पे स्लिप है, इसमें आवरली पे स्लिप था। मंथली पे स्लिप में भी क्या कर रहा है, सुपर का जाकर के गेट नेम आईडी जो मेथड है यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है ताकि ये डियर नेम और एम्प्लॉय नंबर आए और फिर क्या कर रहा है, योर टोटल मंथली सैलरी 32,000 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो आप अभी इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आप देख लिए। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास को दो क्लास आवरली और मंथली आवरली और मंथली एम्प्लॉय टाइप इसको एक्सटेंड कर रहा है एम्प्लॉय क्लास को आवरली और मंथली। तो आप इससे इस प्रोग्राम को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा एक कंपनी है जिसमें दो तरह का एम्प्लॉय काम करता है, आवरली टाइप का और मंथली टाइप का। आवरली टाइप का आवर टोटल आवर जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाएगा, मंथली टोटल मंथ जितना काम करेगा 32,000 के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक केस स्टडी करते हैं। जैसे सोचिए कि आपके कंपनी में 200 से ज्यादा एम्प्लॉय कभी नहीं होगा, तो उस 200 एम्प्लॉय को ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली दो हम लोग एरे बनाएंगे, आवरली टाइप का और मंथली टाइप का। जैसे चलिए मेन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे, कुछ इस तरह से बनाइएगा, आवरली और मंथली टाइप का बनाएं और यहाँ पे 200 के जगह पे हम 10 ही एम्प्लॉय को डील कर रहे हैं। 200 करेंगे तो बहुत लंबा आउटपुट आएगा, इसलिए हम 10 ही कर रहे हैं। तो आवरली एक मंथली का हम यहाँ पे बनाए 10 और एक यहाँ आवरली का बनाए 10 एम्प्लॉय का। इसको आप ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, ये एरे रेफरेंसेस है, यानी 10 एम्प्लॉय का डील यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का हम अलग अलग बना रहे हैं डिक्लेरेशन, दोनों क्लास का मंथली का आवरली का हम अलग अलग कर रहे हैं और उसी अनुसार से हम यहाँ पे फॉर लूप कर रहे हैं, चला रहे हैं और मंथली को असाइन कर रहे हैं यहाँ पे। और असाइन यहाँ कुछ आई कर रहे हैं, यानी ये सबसे पहला जो है मंथली में यदि आप जा करके देखिए तो यहाँ पे आईडी है, नेम है और टोटल मंथ्स है। तो यहाँ पे आईडी क्या होगा, आई का वैल्यू जो 02 और मैक्सिमम लेंथ यानी
9 यानी 0 to 9 तक का जो आएगा, यानी 0 1 2 3 4 9 तक जाएगा। ये अभिमन्यु के साथ यहाँ पे हम आई को कंकेट कर देना ताकि नाम भी मेरा थोड़ा सा अलग दिखे। और फिर आई यानी ये जो आई है वो टोटल सैलरी यहाँ पे मंथली टोटल मंथ्स है, ठीक है। तो यानी सबसे पहला जो होगा आई का वैल्यू 0 आएगा, यानी 0 अभिमन्यु 0 और मंथ्स 0। ये कंस्ट्रक्टर को कॉल यहाँ से असाइन किया जाएगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है मंथली का, यहाँ पे मंथली कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ये असाइन करेगा। और फिर वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी ये फॉर लूप क्या करेगा, मंथली एम्प्लॉय को असाइन करेगा। चलिए हम लोग इसको कमेंट करके देखते हैं। ये आउटपुट अभी हमको नहीं मिलेगा, यदि हम इसको कमेंट करेंगे तो ये केवल असाइन कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप, सेम फॉर लूप जैसा हम यहाँ फॉर लूप बनाए हैं, ये क्या कर रहा है, तो जो मंथली को हम लोग जो यहाँ असाइन किए हैं उसको यहाँ पे ये कॉल कर रहा है उसके मंथली पे स्लिप का, क्योंकि हम लोग मंथली को डील कर रहे हैं इसलिए मंथली पे स्लिप को हम लोग यहाँ से कॉल कर सकते हैं। मंथली पे स्लिप ये 2 लाइन प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग मंथली का भी डील कर रहे हैं। चलिए इस प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले डियर अभिमन्यु 0, एम्प्लॉय नंबर 0 और टोटल सैलरी भी 0 आ रहा है, क्योंकि आई जो है यहाँ पे वो यहाँ पे 0 है, ठीक है। दूसरी बार आई का वैल्यू 1 हो रहा है और 1 जो हो रहा है वो 1 मंथ का सैलरी हो जा रहा है, 1 मंथ जा रहा है यहाँ से। और 32,000 जैसा कि हम लोग मंथली में यहाँ डिफाइन किए हैं 32, यानी 2 मंथ है तो 32 इंटू 2 यानी 64। और इस तरह आप देख सकते हैं कैसे मेरा मंथली का काम कर रहा है। यानी हम यदि आवरली का देखना चाहते हैं, चलिए मंथली को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और आवरली को इनेबल करते हैं यहाँ पे। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो आवरली मेरा भी यहाँ पे हैप्पीली काम कर रहा है और इस प्रोग्राम में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेमोरी कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग मंथली के लिए अलग डिक्लेयर किए हैं रेफरेंस और आवरली के लिए अलग रेफरेंस डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग डबल मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। सोचिए कभी यदि कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का एम्प्लॉय भी यदि मेरे कंपनी में काम करना शुरू करता है कॉन्ट्रैक्ट लेवल में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया यहाँ पे आवरली जैसा मंथली जैसा एक नया हमको लिखना पड़ेगा, वहां पे 10 फिर उसका साइज बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात होगा जब 10 से ज्यादा एम्प्लॉय जब होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ हर जगह चेंज करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो इस तरह के परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग सिंगल हेटेरोजेनियस कलेक्शन को बना सकते हैं जो सभी एम्प्लॉय को एक साथ हैंडल कर सकेगा। जैसा कि आप अपने प्रोग्राम में यहाँ नीचे देख रहे हैं, हम इसको कमेंट करके रखे हैं। चलिए हम लोग जो अभी इंप्लीमेंट किए थे उसको कमेंट करते हैं और फिर यहाँ देखते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोग अलग अलग डिक्लेयर किए थे मंथली और आवरली का, अब हम केवल एम्प्लॉय को डिक्लेयर कर रहे हैं, 10 ही एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं एम्प्लॉय क्या है, तो एम्प्लॉय मेरा क्लास है और इसको आवरली और मंथली दोनों मिल के एक्सटेंड कर रहा है। तो हम डायरेक्ट हम एम्प्लॉय का यहाँ पे रेफरेंस बना सकते हैं और फिर हम लोग कुछ इस तरह से, जैसे एम्प्लॉय में हम स्टोर कर रहे हैं और इस एम्प्लॉय को के किस क्लास को, तो आवरली को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, आवरली के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। और फिर देखने के लिए हम लोग एम्प्लॉय को आवरली में कास्ट कर रहे हैं, या पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कैसे हम लोग इसको कास्ट करते हैं। और फिर उसके आवरली पे स्लिप को कॉल कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे आवरली, मंथली या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का कोई अलग अलग इंडिविजुअल डिक्लेरेशन रेफरेंस नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम डायरेक्ट एम्प्लॉय का बनाए। जैसा कि एम्प्लॉय पेरेंट है इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं, एम्प्लॉय का हम लोग डायरेक्ट बनाए यहाँ पे रेफरेंस, और हम लोग एम्प्लॉय में स्टोर कर रहे हैं डायरेक्ट और आवरली में। कल को यदि मन करे हमको मंथली में करना है तो देखिए हम यहाँ पे मंथली में कर सकते हैं। देखिए सेम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम यहाँ मंथली यूज कर रहे हैं, यहाँ आवरली है। तो हम लोग इस तरह से भी हम सेम चीज को अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी हम रन कराएंगे, सेम यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। ये मेरा जो आउटपुट मिल रहा है वो आवरली चल रहा है, यहाँ आवरली है और हम यहाँ पे आवरली में कन्वर्ट करके हम इसको देख रहे हैं। कल को यदि आगे इंप्लीमेंट करना है हमको, यदि मंथली को यहाँ पे डील करना है तो हम मंथली को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे और मंथली को चला करके यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमको मंथली का आउटपुट मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सैलरी मंथली सेम एकदम आउटपुट हो रहा है, एकदम सेम जैसा कि ऊपर हो रहा था। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज था, इसमें मेमोरी ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था, कोडिंग में हमेशा चेंजेस करना पड़ेगा फ्यूचर में यदि अलग कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का एम्प्लॉय आएगा। लेकिन यदि फ्यूचर में कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का एम्प्लॉय आएगा तो यहाँ हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस केवल यहाँ पे एक नया इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। मंथली जिस तरह कास्ट कर रहे हैं उसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल कास्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पे रेफरेंस डिक्लेरेशन में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस कलेक्शन।
तो उम्मीद करते हैं आप हेटेरोजीनियस कलेक्शन को इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।